कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और कैसा रहा आपका दिन वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसे आपकी चल रहा है लॉकडाउन का सफ़र वो भी मुझे बताना। घर में रहते हैं, सेफ़ हैं, कोई चीज़ की दिक्कत हो रही है या नहीं वो भी बताना। यहाँ पे मैं मतलब दोपहर से काम वीडियो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, सब्जी तो मैं बना दी थी तो आटा मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने लेके तो रख रखा था आटा, बल्कि 2 कट्टे ले रखे थे, तो उनमें से मैंने एक इसमें पलट लिया है। तो बस इसी के अंदर मैं पलट के साइड में रख दूँ। और इन कवर का मैं जल्द ही कुछ बनाने वाली हूँ, वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसीलिए मेरे पे ये 2 कवर हो गए हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, मोटे होते हैं, आप बहुत कुछ बना सकते हैं इसका। तो मैं जब बनाऊँगी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ आटा एक्चुअली अगर मैंने ऐसे ही रख दिया ना, तो जब ढक्कन हम ढकते हैं ना, तो आटा उड़ता है एकदम। ढक्कन ढकते हैं ना तो एकदम फक करके ऊपर आता है आटा। इस वजह से मैंने हाथ से अच्छे से नीचे दबा दिया, जिससे कोई आटा इतना उड़े ना। तो बस अब इसको ऊपर उठा के रख दिया है मैंने। इसमें सिर्फ 10 किलो ही आटा आता है, ज़्यादा नहीं आता। और हमारा हो जाता है, बल्कि 1 महीने में आई थिंक 15 केजी तो हमारा लगता ही है। तो अब हम खाना पीना खा के बाहर आ गए हैं। एक्चुअली मैंने लगाई थी मशीन, मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने मशीन लगाई थी, तो ये भी बाहर आके बैठ गए थे। तो क्योंकि ये हमारे इधर पेड़ है ना, पेड़ के वजह से धूप भी आ रही होती है, तो छत पे छाया आ जाती है थोड़ी देर बाद, तो इसीलिए बैठ गए। तो मैं इनसे बात ही कर रही थी, तो ये कह रहे मतलब हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो बस यही बातें हो रही थी। तो कभी ऐसे बैठते नहीं है, बल्कि मैं काम कर रही हूँ तो ये ज़्यादा बैठते नहीं हैं, पर उस दिन बैठ गए। और बस इन्होंने कर दिया है गिलास गंदा नीचे गिरा के। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, मैं फ्रिज में रखने लग गई हूँ पानी, और ठंडा पानी बड़ा ही अच्छा लगने लग गया है। और धूप की वजह से तेज़ तो पड़ रहा था यहाँ पे, पर यहाँ पे अभी मैं और है ना, इन्हें पता नहीं है कि मैंने यहाँ कैमरा सेट कर रखा है, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है इनका आना। कुकिंग में भी मैं बस इनके हाथ हूथ ही दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। तो इन्हें पता नहीं है मैंने सेट कर रखा है कैमरा, तो इसलिए इनका मुंह उस साइड है, इस वजह से इन्हें पता नहीं चला। और मैं भी इनसे बातचीत में लगी हुई, यहीं ऐसे ही मुझे चोरी चोरी इनसे ऐसे काम कराने पड़ते हैं। क्या करूँ, क्योंकि पता है क्या ना, आप लोग बहुत कमेंट आते हैं कि आप भी अपने हस्बैंड से मिलाइए, तो ऐसे ही मुझे इनके मतलब खिलाफ जाके मुझे ये काम करना ही पड़ता है। ये नहीं चाहते, पर जब ये वीडियो देखेंगे ना, जब इनके रिएक्शन होते हैं, जब ये गुस्सा करेंगे पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मना करते हैं, बस ये कहते हैं कि नहीं भैया, जो तो करना है तो नहीं कर ले, मेरे को मत इन्वॉल्व किया कर। पर चोरी चोरी करना पड़ता है, कभी कभी इनके गुस्से का भी सामना करना पड़ जाता है इन सब चीज़ों में। मन मान जाता है, कोई इतना वो नहीं है, बस ये थोड़ा सा रिएक्शन ज़रूर देंगे, वो मुझे पता है। तो यहाँ पे बस मेरे मशीन में कपड़े धुल रहे, तो ये यही कह रहे थे कि बस धुल गए कपड़े, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही तेरे को, तो बस अब तू ड्रायर में डाल रही है और यहाँ खंगल जाएंगे, तो मतलब बढ़िया है ना, फिर तो मशीन में धो, मतलब तेरे को कोई मेहनत। मैंने कहा हाँ, खड़ा होना नहीं पड़ता हमें, कपड़े छाट के डालने नहीं होते, बाद में मशीन साफ़ नहीं करनी होती, वो तो सब अपने आप हो जाती है। मतलब जेंट्स को तो ये लगता है, अगर कपड़े धोने के लिए मशीन है तो तुम्हारा क्या काम हो रहा है, मतलब मशीन से ही कपड़े धुलते हैं ना, मशीन ही तो कर रही है। अगर बर्तन धोने की मशीन हो, जैसे मतलब हमारे पास तो नहीं है, तो वो कहेंगे तुम क्या कर रही हो, वो तो मशीन ही कर रही है। मेहनत हम करें या ना करें, पर टाइम तो लगता है ना, मशीन के पास भी खड़ा होना पड़ता है ना। मशीन लगाने का कोई मूड नहीं था, पर मैंने आज दोनों बेडशीट चेंज की थी, इसी वजह से मुझे मशीन लगानी पड़ी कि चलो बेडशीट भी धुल जाएगी, और 2-3 दिन हो गए थे बेडशीट चेंज नहीं की थी, सो इसी वजह से। तो जो अब टाइम हो रहा है वो 6 बज चुके हैं, और शाम का टाइम हो चुका है। यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह मैं सब अंदर ले आई थी। यहाँ ये मैगी बना रहे थे, मैं झाड़ू लगा रही थी जब तक ये मैगी बना रहे थे। तो क्योंकि इनको लग गई थी दोबारा से भूख, क्योंकि हमारा जो खाना था वो जल्दी हुआ था, तो इसीलिए इन्होंने मैगी बनाई है। और मैगी इन्होंने वो सूखी वाली नहीं बनाई जो मैंने बनाई थी, इन्होंने गीली गीली सी बनाई है। कह रहे थे नहीं मुझे यही अच्छी लगती, मैंने भी आपको कहा था उनको यही पसंद है। तो यहाँ पे ये मैगी बन रही है, तो चलो थोड़ा देर वेट करते हैं, फिर खा लेते हैं। इन्होंने मैगी में चीज़ डाला है, जो हम पिज़्ज़ा के लिए लेके आए थे वो वाला डाला है, पर मैंने अपने लिए अलग निकलवा ली है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और मैंने कहा नहीं, मेरे लिए तो आप अलग निकाल दो, मुझे नहीं डालना। तो इन्होंने अब अपने में डाल के रख दिया, वो मेल्ट होगा फिर ये खाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर अंधेरा दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि हमने जोत बाती की है अभी, तो धूप बत्ती का जो है वो धुआं हो जाता है, इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया कि थोड़ा सा क्या है धुआं बाहर निकलेगा, क्योंकि फिर घुटन घुटन सी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मुझे सफोकेशन महसूस होती है, मुझे सांस नहीं आती है, तो मैंने इसीलिए दरवाज़ा खोल दिया है। यहाँ पे मैंने तीनों ने हमने ले ली है और हम खा रहे हैं, तो आप भी लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ ये मुझे ट्राई कर रहे थे कि एक बार खा के तो देख कितना अच्छे लग रहे हैं, चीज़ डाला है मैंने और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती खिलाया। वो कि मैंने खाया, पर मैंने उसे चबाया तक नहीं, निकल गई क्योंकि मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ पे हमने मैगी खा ली है, फिर उसके बाद में मतलब हमने सोचा था कि खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये कम से कम 8 बजे से फिर इन्हें हुड़क लगी कि नहीं मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो मैं अपना तनु का काम करा रही थी स्कूल का ही, तो फिर इन्होंने ही बनाई कि नहीं मैं बना लेता हूँ चलो, क्योंकि मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं बना रही, बार बार रसोई गंदी हो जाती है यार। तो कह रहे नहीं मैं बनाऊंगा, तो ये कॉफ़ी बना रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने क्या किया है कि कॉफ़ी डाली है, चीनी डाली है और थोड़ा पानी डाल के पहले उसको मिक्स कर रहे हैं। और मुझे क्या चिढ़ा रहे थे, देखो डैगलन कॉफ़ी जैसे तूने बनाई थी ना अब वैसे ही बनेगी। मैंने कहा अच्छा। तो इन्होंने अभी दूध मिक्स नहीं किया है, जस्ट पहले उन सबको ही मिक्स कर रहे हैं कि जिससे चीनी अच्छे से मतलब मेल्ट हो जाए, और खूब अच्छे से चलाया। अभी से खोला क्योंकि इन्होंने थोड़ा पानी ज़्यादा रखा मतलब डाला था, तो इसलिए वो झाग तो आ गए हैं, पर वो क्रीमी स्ट्रक्चर नहीं बना अभी। तो वैसे भी इतना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। इन अभी इसमें हम दूध ऐड कर रहे हैं, जितना हमें दूध ऐड करना है, तो हमें तो 3 ग्लास बनानी है, तो उतना हमने दूध डाल दिया है अच्छे से। और अभी बर्फ़ का मौसम है नहीं, फिर भी हमने ये 1 कटोरी बर्फ़ जमाई थी जो कि निकल नहीं रही थी, और इन्होंने मतलब बहुत ही लाइट सी जमी थी, पर मैंने कहा चलो यही डाल लो, ज़्यादा ठंडा वैसे भी नहीं पीना है, तो इसी वजह से। अब फिर मिक्स ऑन करती है और अब ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। आप चाहें तो दूध दूध में ही कॉफ़ी चीनी और डाल के ही घुमा सकते हैं, इन्होंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, वो आपके मन की इच्छा है। और बहुत ही अच्छी बनी थी, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। मैंने पहले अपनी स्टार्टिंग ब्लॉग में भी बहुत बार कोल्ड कॉफ़ी शेयर की है, और मैं बाहर थी और इन्होंने ग्लास नहीं निकाले, क्योंकि मैं कांच वाले ग्लास से ना पैक करके रखती हूँ, तो इन्होंने स्टील वाले में ही डाल लिया, और आप देख रहे होंगे कितना झाग और क्रीमी बनी है। तो ग्लास में थोड़ा सा लुक अलग आता है, आप चाहे इसके ऊपर वो जो हर्षित का चॉकलेट सिरप आता है वो भी डाल सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये मेरा ग्लास है, सब अपना अपना लेके निकल लिए क्योंकि अब किचन मुझे क्लीन करना है, तो मैं तब पीऊँगी। तो आप भी इंजॉय कर लिए, क्योंकि गर्मी आ गई है, अब ऐसे ही थोड़ा बहुत ठंडा वंडा बनता रहता है। यहाँ हमारा अब किचन का काम शुरू हो जाता है, जो कि जो फैलाया था, बल्कि मैंने पूरा किचन क्लीन किया था। सो इसलिए मुझे बड़ा ही खुंदक आती है। मैंने कहा यार जब मतलब मैं काम करके ख़त्म करूँ ना, तब ज़्यादा बुरा लगता है। तो अब जो चीज़ जहाँ की है वो वहाँ रखती है, बर्तनों को सारा समेट दिया, जो भी गंदे बर्तन हैं मैंने सिंक में रख दिए हैं। तो अब मैं ये स्लेब साफ़ करूँगी यहाँ पर फटाफट से, क्योंकि मेरा ये स्लेब साफ़ हो जाएगी ना, तो मेरे बर्तन बर्तन मारने रह जाएंगे। खाना आज बनेगा नहीं, क्योंकि मैगी खा ली, फिर कॉफ़ी पी ली, सबका पेट ऑलमोस्ट फुल फुल सा है। और आज मैंने कुछ डीआईवाई बनाया है, ये मैं बनाती रहती हूँ, जब मेरे कपड़े कुछ ख़राब हो जाते हैं तो मैं फेंकने से पहले उसको कुछ यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरे बच्चे की पजामी थी जिससे मैं डस्टिंग कर रही हूँ, ये गर्म पजामी थी, तो ये थोड़ी सी फट गई थी, तो मैंने इसको अब डस्टिंग का बना लिया है। आप सब जानते होंगे हौजरी के कपड़े हुए या इस तरीके की जो पजामियाँ होती हैं, इनसे क्लीनिंग काफ़ी अच्छी होती है, ये पानी अब्जॉर्ब भी करते हैं। तो ये पजामी थी, देखिए मैंने है ना इस पजामी को बीच में से इस तरीके से स्टिच कर दिया है।
तो ये एक चौड़ा कपड़ा बन गया है। देखिए जैसे अलग अलग टांगे थी ना, उन टांगों को रख के मैंने सील दिया है इनको बीच में से, जिससे ये एक चाहे आप किचन टाल बना सकते हैं, इस पे चकला वगैरह रख के भी खाना पीना भी बन सकता है। तो आपके पास भी ऐसे ही कुछ हो, अगर मैं पजामे होते हैं ना, जो हम लोगों के पजामे होते हैं, मैं उनको भी ऐसे ही सील लेती हूँ, पोंछे के काम आ जाता है, बथेरे काम आ जाते हैं, चौड़ा बन जाता है ना इसीलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आज थोड़ा काम ही काम दिखाया मैंने, आप लोगों से बात भी नहीं कही, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आगे से थोड़ी सी वीडियो में कुछ अलग करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी, पर आप लोग अपना साथ बनाए रखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़ गाइस।